हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि प्रेशर अल्सर है। ठीक है, ये जो नर्सिंग कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए भी है, और जो नर्सिंग करके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक वो है हमारा प्रेशर अल्सर। क्या कहते हैं इसको? प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर को और क्या कहते हैं? The pressure ulcer को also known as decubitus ulcer। क्या कहते हैं? decubitus ulcer और बेड सोर। क्या कहते हैं? बेड सोर। ठीक है, इसे डेक्यूबाइट अल्सर भी कहते हैं और बेड सोर भी कहते हैं। ये हो गया हमारा प्रेशर अल्सर के बारे में। नॉर्मली हम इसको और क्या क्या नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका डेफिनेशन। क्या देखेंगे? डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है? इट इज अ इट इज अ लोकल स्किन इंजरी। ऐसा देखो, लोकल इंजरी ऑफ स्किन, लोकल इंजरी ऑफ स्किन एंड अदर अदर्स अंडरलाइनिंग टिश्यू। ठीक है, क्या है? अदर्स अंडरलाइनिंग टिश्यू यूजुअली ओवर। कहाँ पे होता है? यूजुअली ओवर ओवर ए बोनी प्रोमिनेंस एरिया। बोनी प्रोमिनेंस प्रोमिनेंस एरिया। ये क्या, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि एक इंजरी होता है, जैसे लोकल स्किन का इंजरी हो जाता है या अंडरलाइनिंग जो टिश्यू होते हैं उसकी इंजरी हो सकती है। यूजुअली ओवर बोनी प्रोमिनेंस एरिया मतलब क्या? जैसे यहाँ पे हो गया, एल्बो में हो गया, सैक्रम में हो गया, ये सब एरिया जो होता है बोनी प्रोमिनेंस एरिया है ना। हम आगे देखेंगे इसी क्लास में कि कौन कौन सा प्रोमिनेंस एरिया होता है जहाँ पे प्रेशर अल्सर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसमें स्किन जो होती है धीरे धीरे खराब होने लगती है एज एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग। क्यों होता है? प्रोलॉन्ग अनरिलीवेबल अनरिलीवेबल प्रेशर। ठीक है, और ये होता क्यों है? मान लो ऑटोमेटिक तो कोई किसी का स्किन खराब नहीं होता है, तो वो ये मेनली जो होता है वो स्किन इसलिए खराब होता है क्योंकि वहां पे कंटिन्यू प्रेशर पड़ रहा है, उस पे रिलीव नहीं है। जैसे बेड रिडन पेशेंट जो है उसको आप जब तक शिफ्ट नहीं करोगे इस पोजीशन से उस पोजीशन में, तब तक वो उसी पोजीशन में रहता है, जिसकी वजह से एक जगह पे ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से अल्सर कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसका रिस्क फैक्टर। क्या है? रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन मतलब रगड़ पैदा होना। क्या होता है? फ्रिक्शन मतलब रगड़ पैदा होता है। उसके बाद से होता है शियर। शियर हो गया। नेक्स्ट क्या होता है? इम्पेयर्ड इम्पेयर्ड सेंसरी परसेप्शन। परसेप्शन। ठीक है, क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, इम्पेयर्ड सेंसरी परसेप्शन होता है, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी। फिजिकल मोबिलिटी, अगर पेशेंट चल नहीं सकता है तब भी होता है। और क्या होता है? इम्पेयर्ड अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है? अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, माल न्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन
क्या होता है? डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव वेट, एक्सेसिव, जो पेशेंट जो भारी होता है उसकी वजह से भी ज्यादा बॉडी वेट पेशेंट रहता है, बहुत लेजी, वो बेड रिडन अगर हो जाता है तो वो खुद से, अगर पेशेंट थोड़ा एक्टिव है तो वो खुद से भी क्या करता है, पोजीशन नहीं ले पाता ड्यू टू हेवी वेट की वजह से। और क्या होता है? एक्सेसिव, एक्सेसिव बॉडी हीट, क्या होता है? बॉडी हीट, ठीक है। एक्सेसिव बॉडी हीट, एडवांस एज, बूढ़े लोगों में क्या होता है, स्किन जो अंदर का जो टिश्यू होता है वो थोड़ा, फैटी टिश्यू जो होता है वो थोड़ा वीक होने लगता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन इंटीग्रिटी जल्दी खराब होने की चांसेस रहता है। एडवांस एज, एडवांस एज, क्रॉनिक कंडीशन में, जैसे क्रॉनिक कंडीशन में डायबिटीज हो गया, क्रॉनिक कंडीशन, डायबिटीज हो गया, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया, ठीक है। तो हम लोग रिस्क फैक्टर में क्या देखें, फ्रिक्शन मतलब रगड़, शियर आ जाता है, और इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड सेंसरी परसेप्शन हो जाता है, इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी मतलब पेशेंट चल फिर नहीं सकता है, अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है, वो पूरा होश हवास में नहीं रहता है। माल न्यूट्रिशन मतलब उसकी पेशेंट का वेट जो होता है बहुत कम होता है, तब भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी में जो है पानी की कमी हो जाएगी, ये भी एक रीजन हो सकता है। एक्सेसिव बॉडी हीट, बहुत ज्यादा हीट आता है जिसकी वजह से प्रेशर अल्सर हो सकता है। एडवांस एज में क्या होता है, फैटी टिश्यू जो होते हैं वो कम होते हैं, जिसकी वजह से स्किन इंटीग्रिटी जो जल्दी खराब हो जाती है, अगर उस पे कंटिन्यू प्रेशर पड़ता है तो उसका केयर नहीं करते हैं, तो क्रॉनिक कंडीशन जैसे डायबिटीज मेलाइटस और सीएवडी कार्डियोवास्कुलर डिजीज में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, कैसे होता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है कि पहले जो होता है बहुत सारे रिस्क होते हैं, रिस्क तो हम लोग पढ़े, वेरियस रिस्क फैक्टर, फैक्टर ऑन एरिया ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, कहाँ पे होता है, सॉफ्ट टिश्यू ओवर बोनी प्रोमिनेंस, बोनी प्रोमिनेंस। क्या होता है कि बहुत सारे, इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर पड़े, उसमें से कोई भी हो सकता है, कहाँ पे, सॉफ्ट टिश्यू और बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि व्हेन व्हेन दिस प्रेशर एक्सीड, जब प्रेशर ये बढ़ जाता है, प्रेशर एक्सीड एक्सीड्स नॉर्मल कैपिलरी प्रेशर, ये जो होता है बढ़ करके नॉर्मल कैपिलरी प्रेशर पे जब पड़ता है तो कैपिलरी प्रेशर, ठीक है, जब ये नॉर्मल कैपिलरी प्रेशर पे पड़ता है तो क्या कॉज करता है, ऑक्लूजन कॉज करता है, ऑक्लूजन एंड टीयरिंग, क्या करता है, स्किन को टीयर करने लगता है, ठीक है। टीयरिंग ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स को टीयर करने लगता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स, स्किन और स्मॉल ब्लड वेसल्स को क्या करता है, टीयर करने लगता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, इस्चीमिया कॉज करता है, क्या कॉज करता है, नहीं, पहले इसके वजह से क्या होगा कि रिड्यूस टिश्यू परफ्यूजन, क्या हो जाएगा, टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगा, रिड्यूस टिश्यू टिश्यू परफ्यूजन, ठीक है, परफ्यूजन, जब टिश्यू परफ्यूजन रिड्यूस हो जाए, कम हो जाएगा, तो क्या होगा, इस्चीमिया कॉज करेगा, इस्चीमिक नेक्रोसिस होगा। नेक्रोसिस मतलब ब्लड सप्लाई वहां पे क्या होता है, कम हो जाता है या फिर होता ही नहीं है, इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर सोर क्रिएट होगा, प्रेशर सोर क्रिएट होगा, ठीक है। ये हमारा पैथोफिजियोलॉजी हो गया कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं जो बोनी प्रोमिनेंस एरिया जो है उसके सॉफ्ट टिश्यू पे जो प्रेशर पड़ता है किसी भी रिस्क फैक्टर की वजह से, तो वो क्या करता है, जब वो प्रेशर बढ़ जाता है तो कैपिलरी प्रेशर को, नॉर्मल कैपिलरी प्रेशर पे बढ़ जाता है तो क्या करता है कि टीयरिंग करने, ब्लड वेसल्स को जो होता है टीयर करने लगता है, जिसकी वजह से टिश्यू परफ्यूजन होता है, मतलब बढ़िया से उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता टिश्यू को, और जिसकी वजह से इस्चीमिया कॉज करता है, मतलब ब्लड सप्लाई, और नेक्रोसिस, ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई सही से नहीं होता है तो नेक्रोसिस होता है और इस्चीमिक कॉज करता है,
और उसके वजह से प्रेशर सोर कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका साइट्स क्या क्या होते हैं। अब क्या होता है साइट्स हम देखते हैं पहले। तो साइट्स में क्या है, ये सिटिंग पोजीशन। सिटिंग सिटिंग पोजीशंस में क्या है, सिटिंग पोजीशन में ये हो गया कि आपका बैक कहाँ कहाँ पे ज्यादा चांसेस होता है। ये हो गया बैक ऑफ द हेड में होता है, यहाँ पे शोल्डर में होता है, बेस ऑफ द स्पाइन में होता है, बटक में होता है, हील और टो में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग सुपाइन पोजीशन अगर पेशेंट को देते हैं, सुपाइन पोजीशन में कौन कौन से जगह पे चांसेस होते हैं ज्यादा प्रेशर असर जो प्रेशर होने के। बैक ऑफ द हेड में अगेन शोल्डर एल्बो, क्योंकि पेशेंट ऐसे करके सोया रहता है जैसे इसी में इसमें इमेज में सोया है। फिर बटक हो गया, फिर हील हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अगर लेटरल पोजीशन दिए हैं पेशेंट को तो क्या होगा, इसमें होगा ईयर में, कान के पास होता है, शोल्डर में होता है, एल्बो में होता है, हिप में हो सकता है और थाई में होता है, लेग और हिल, ये सारे जो होता है प्रोमिनेंट एरिया है जहाँ पे प्रेशर सोर कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्टेजेस देखेंगे। क्या देखेंगे, स्टेजेस। स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर। स्टेजेस में क्या होगा, चार स्टेज होते हैं बेसिकली इसके, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज में हमारे स्किन और स्किन जो होता है वो डिस्कलरेशन हो जाता है, रेडिश आ जाता है, वार्म होने लगता है, तो उससे वो हम फर्स्ट स्टेज में कंसिडर करते हैं। और सेकेंड स्टेज में क्या होता है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज। ये फर्स्ट स्टेज में क्या हो, एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और इसमें वार्म हो जाएगा, यहाँ रेडनेस दिखता है स्किन के ऊपर। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस दोनों जो होता है इन्वॉल्व होता है। थर्ड स्टेज में जो होता है एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं। और क्या होता है, थिकनेस ऑफ टिश्यू जो होता है वो लॉस होने लगता है सब। और पुअर ब्लड सप्लाईज होता है, क्या होता है, ब्लड सप्लाई जो होता है वो पुअर हो जाता है। फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस और मसल्स, ये तीनों जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। और बोन भी इन्वॉल्व हो जाता है, ये बोन विजिबल हो जाता है, बोन दिखने लगता है, ठीक है। और फुल थिकनेस टिश्यू जो होता है वो लॉस हो जाता है पूरा। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन जो होता है सेलुलाइटिस, सेलुलाइटिस सेल्स में जो होता है इन्फेक्शन हो जाता है, बोन एंड ज्वाइंट का इन्फेक्शन हो जाएगा, बोन एंड ज्वाइंट्स ज्वाइंट्स इन्फेक्शन, क्या होता है, ज्वाइंट इन्फेक्शन, ठीक है। और सेप्सिस हो जाता है, क्या होता है, सेप्सिस। और नेक्स्ट जो होता है कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे जो होते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें असेसमेंट कैसे करते हैं, तो असेसमेंट के लिए जो होता है ब्रेडन स्कोर यूज करते हैं, ब्रेडन स्कोर यूज करते हैं, ठीक है। ब्रेडन स्कोर यूज करके जो होता है हम चेक करते हैं प्रेशर असर को। तो इसमें क्या क्या हम लोग चेक करते हैं कि पेशेंट सेंसरी परसेप्शन चेक करते हैं कैसा है, मॉइस्चर चेक करते हैं, एक्टिविटी चेक करते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए सेंसरी परसेप्शन, सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर, मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, फ्रिक्शन एंड शियर, फ्रिक्शन एंड शियर, ये सारे जो है हम लोग चेक करते हैं प्रेशर अल्सर के असेसमेंट में, जिसे ब्रेडन स्कोर से चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर कोई पूछे कि ब्लड शोर का असेसमेंट कौन से स्केल से किया जाता है, तो इसमें हम लोग ब्रेडन स्कोर से करते हैं, एक नॉर्टन सब स्केल भी होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रिवेंशन। क्या देखेंगे, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में देखते हैं कि
प्रिवेंशन में क्या होता है कि हम लोग पेशेंट अगर बेड रिडन है या कोई रिस्क फैक्टर है पहले से हम लोग जानते हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे ताकि हम लोग बेड सोर से बच सके। ठीक है, इजी से इजी जो होता है हम लोग अपना अगर हमें पहले से पता है कि हमारी स्किन इंटीग्रिटी खराब हो रही है तो उसका अच्छे से केयर करेंगे, उसके मॉइस्चर को बचा के रखेंगे, मतलब क्लीन एंड ड्राई रखेंगे, हर चीज से सही से मतलब अपना केयर करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हम एक हेल्दी खाना खाएंगे जिसकी वजह से वुंड हीलिंग जो होता है वो हमारा अच्छे से हो और हमारा बॉडी में जो होता है हाइड्रेशन सही से हो। लाइफ स्टाइल में क्या होता है कि डेली हम एक्सरसाइज करेंगे ताकि ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी में सही से चलते रहे। ठीक है, इसमें पॉइंट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन, इसमें हो गया आपका लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल, यहाँ पे हो गया आपका चेंजिंग इन पोजीशन, चेंजिंग इन पोजीशन। चेंजिंग इन पोजीशन में क्या हो गया कि अगर पेशेंट व्हील चेयर पे है तो उसको हाफ एन आवर में हम लोग क्या करेंगे, मतलब मूवमेंट उसका पोजीशन चेक करते हैं। अगर पेशेंट हाँ, अगर पेशेंट जो होता है एटलीस्ट वन व्हील चेयर पे है और बेड बेड रिडन है तो हाफ एन आवर 1 आवर में उसका पोजीशन जो होता है चेक करते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में पूछता है सबसे मिनिमम ऑप्शन क्या देता है, 2 आवर्स में हम लोग पोजीशंस को चेंज करते हैं ताकि जो होता है उस एरिया में जो है प्रेशर ज्यादा ना पड़े। ठीक है, यूजिंग सपोर्ट, यूजिंग यूजिंग सपोर्ट, सपोर्ट सरफेस मतलब क्या होता है कि हम लोग जैसे पेशेंट अगर लेफ्ट लेटरल पोजीशन और राइट लेटरल पोजीशन लिया है या फिर सोया है ऐसे सुपाइन पोजीशन में, तो क्या करेंगे, बैक ऑफ द हेड के नीचे जो नेक और शोल्डर और हेड के बीच में जो होता है वो पिलो देंगे ताकि डायरेक्टली वो बेड पे ना जाए और उसको प्रेशर ना पड़े। ठीक है, और नेक्स्ट अगर लेटरल पोजीशन लिया है तो पेशेंट को क्या करते हैं, उसमें सिम्स पोजीशन होता है, लेफ्ट लेटरल सिम्स पोजीशन या फिर राइट लेटरल, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग दोनों नी के बीच में जो है हम पिलो देते हैं ताकि पेशेंट का जो होता है फ्रिक्शन ना हो एक दूसरे से, नी को जो है अटैच होकर के। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्लीनिंग। क्लीनिंग जो होता है एकदम बेहतरीन तरीके से करना है क्लीनिंग, जैसे कि वुंड को जो होता है क्लीन एंड ड्राई रखेंगे, उस पे गंदगी नहीं रखेंगे और उसको वॉश करके अच्छे से क्लीन करेंगे, जो भी डेड टिश्यू होगा उसको हटाएंगे, सलाइन से क्लीन करते हैं। ठीक है, नॉर्मल साफ वाटर जो होता है उससे नॉर्मली वुंड जो होता है वो नॉर्मल स्लाइन से क्लीन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा होता है ड्रेसिंग। क्या होता है, ड्रेसिंग, ड्रेसिंग अच्छे से करते हैं हम लोग। ड्रेसिंग जो होता है वो हमारा हॉस्पिटल में होता है। अगर किसी पेशेंट को हो गया है बेड सोर तो उसकी ड्रेसिंग जो होता है करते हैं, फिर चेक कर ड्रेसिंग जो होता है ओपन करके चेक करते हैं कि हर शिफ्ट में जो होता है ड्रेसिंग को चेक कर ऊपर से पहले चेक करेंगे कि कहीं पे जो है वो लीकेज तो नहीं है या ड्रेसिंग गंदा गीला तो नहीं हो गया है। अगर गीला है या पस फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको दोबारा से हम खोल करके क्लीन करके वापस से ड्रेसिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देते हैं हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में मतलब अगर वुंड हीलिंग के लिए हम लोग प्रोटीन वगैरह लेते हैं, अच्छे से डाइट डाइट अपना मेंटेन करते हैं। ट्रीटमेंट में क्या होता है, ट्रीटमेंट में सर्जिकल रिपेयर होता है, सॉरी ट्रीटमेंट, यहाँ देखते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में जो होता है सर्जिकल रिपेयर, सर्जिकल रिपेयर होता है, टिश्यू फ्लैप होता है, टिश्यू फ्लैप, प्लास्टिक सर्जरी होती है, प्लास्टिक सर्जरी, ये सारे जो होते हैं ये ट्रीटमेंट यूज किया जाता है प्रेशर अल्सर में। ठीक है, नेक्स्ट हम देते हैं, नेक्स्ट हमारा है प्रिवेंशन। ठीक है, रोल ऑफ नर्स और प्रिवेंशन क्या होता है, रोल ऑफ नर्स, हम क्या कर सकते हैं अगर पेशेंट को बेड सोर हुआ है तो उसमें और मैं उसका मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं हम लोग प्रेशर अल्सर के लिए। तो जो होता है पेशेंट को जो होता है वो रिस्क हमेशा असेस करेंगे, क्या करेंगे पहले असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट में क्या है, क्लाइंट का रिस्क कितना कितना रिस्क पे है, क्लाइंट बेड सोर का फर्स्ट स्टेज में जा रहा है, क्लाइंट या जा सकता है, इस चीज को असेस करते हैं। और क्या करते हैं, स्किन ड्राई है, म्यूकस
ड्राई है या फिर ब्रेक है स्किन या रेडनेस है, ये सारी चीजें जो होती है वो सब हम लोग असेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद से सेंसरी परसेप्शन जो होता है, अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो असेस करेंगे साइन ऑफ बेड सो डेवलपमेंट, कितना कौन सा स्टेज में पहुंच गया है। उसके बाद से जो होता है हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे उसको मॉइस्चर एंड बैरियर ऑइंटमेंट, स्किन विद द मॉइस्चर एंड बैरियर ऑइंटमेंट के साथ और उसको क्लीन करेंगे और अच्छे से ड्रेसिंग करेंगे। फ्रिक्शन को अवॉइड करेंगे, पेशेंट को पोजीशन देते टाइम पिलो का यूज करके फ्रिक्शन को अवॉइड करेंगे। और पेशेंट का जो होता है पेशेंट का कम से कम एक क्या करेंगे, अगर पेशेंट बेड रिडन है, अगर मोबाइल है, पेशेंट चल सकता है थोड़ा बहुत भी, तो उसके हेल्प विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट हम पेशेंट को क्या करते हैं, मोबिलिटी करवाते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन सही से हो, हर हर जगह सही से पहुंच पाए। और अगर पेशेंट बेड रिडन है तो उसको हम लोग टर्निंग शेड्यूल रखते हैं कि इतना इतना देर बाद हमको उसको रिपोजिशन करना है। ये सारे जो होते हैं हमारे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट हो गए जो हम लोग बेड सोर के लिए करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो। अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।